हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 10th की चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट BAB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। ठीक है, यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें दो कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट यहाँ पे लिखी हुई है मैंने साइन A कॉस A, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बनाई हुई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है ऑलवेज। ठीक है, अब क्या है, हमें जब भी यहाँ पे AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स हमें क्या क्या दिया हुआ है, AB मतलब एडजेसेंट ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, AC जो होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अभी हमें निकालना है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अभी हम फाइंड करते हैं। चलिए, तो जब भी हमें दो साइड दी है और एक साइड फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ABC हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप सभी को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, नहीं होता तो हम यहाँ बता देते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमारा हाइपोटेनियस है, AB हमारा एडजेसेंट है और BC हमारा ऑपोजिट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये हाइपोटेनियस, एडजेसेंट और ऑपोजिट, इस पे मैंने कुछ फॉर्मूलाज और इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि हाइपोटेनियस कहाँ होता है, एडजेसेंट कहाँ होता है, ऑपोजिट साइड्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो वाली आप देख लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ भी हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए, सबकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम AC को इसी तरह लिख देंगे। AB हमारा क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC 7 का स्क्वायर। ठीक है, AC इसी तरह लिख देंगे हम। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। आप इसे प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 625। ठीक है, अब चूँकि AC स्क्वायर है, तो यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, AC इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई है इस पर जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो राइट हैंड साइड में जो भी हमारी वैल्यू होती है उसका रूट हो जाता है, तो 625 रूट में आएगी। ठीक है, और 625 का रूट होता है 25 सेंटीमीटर। जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में रूट आ जाएगा।
ठीक है, और 625 का रूट है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया हमारी AC की वैल्यू जो हाइपोटेनियस है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, मतलब यहाँ पे हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी है। अब हम अपनी जो हमें ये कंडीशन दी हुई थी, अब इन्हें हम फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना राइट एंगल ट्रायंगल एक बार बना लेते हैं। ओके, सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। A, B, C ये 90 डिग्री का है। हाइपोटेनस मीन्स H, तो H हमारी क्या वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। ऑपोजिट BC, तो BC आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, और ये एडजेसेंट है 24 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ गया। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है हमारी साइन A कॉस A। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम साइन सॉल्व करेंगे, देन कॉस सॉल्व करेंगे। तो साइन A का फॉर्मूला होता है जो मैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, उसमें से आप देख लीजिएगा और सारे फॉर्मूलेस लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो लर्न नहीं करेंगे तो आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो साइन A का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब ऑपोजिट क्या है हमारा, ये ऑपोजिट साइड है। थोड़ी सी स्पेस कम है तो मैं इस तरह लिख देती हूँ ऑपोजिट। ठीक है, ये ऑपोजिट है, सॉरी ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, और ये है हाइपोटेनस। ओके, ठीक है, तो ऑपोजिट हमारा क्या हो गया 7, तो 7 अपॉन हाइपोटेनस 25, तो ये हो गया 25। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो साइन A की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा साइन A निकल चुका है। ठीक है, अब है कॉस A, तो कॉस A का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट जो हमारी कंडीशन थी साइन A और कॉस A हमें फाइंड करना था, तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर दी है। साइन A की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर अपॉन 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, और कॉस A की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि यहाँ पे जो हमें एंगल A दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें एंगल A दिया हुआ है। इसके सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन C कॉस C, जो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे जो हमें एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर C दिया हुआ है। फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ था, A दिया हुआ था। ठीक है, और सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब हम एंगल A लेते हैं, ये एंगल A लेंगे तो इसका अपोजिट साइड जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, एंगल A का अपोजिट साइड ये होगा, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा और एडजेसेंट ये हो जाएगा। लेकिन जब हमारा एंगल C होगा, ठीक है, एक मिनट में इसे रेस कर देती हूँ। जब एंगल C होगा तो इसका अपोजिट चेंज हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा AB। ठीक है, तो AB और एडजेसेंट हो जाएगा BC। बाकी जो हाइपोटेनस है वो सेम रहेगा, लेकिन जब भी एंगल चेंज होंगे तो उनका अपोजिट साइड चेंज हो जाएगी। इसका आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, अदरवाइज सम पूरा की पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए इसके सेकंड पार्ट पे हम आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है साइन सी कॉस सी। सबसे पहले हम अपना राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री का है। ये वैल्यू दी हमें हाइपोटेन्यूज से 25 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एंगल क्या हो गया, एंगल सी हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन सी और कॉस सी दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हम साइन सी सॉल्व करते हैं। सो साइन सी इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ऑपोजिट यहाँ पे हमारा चेंज हो गया है, तो ऑपोजिट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यहाँ ऑपोजिट हमारा क्या हो गया है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई 24 अपॉन ए सी की वैल्यू क्या हो गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा साइन सी हो गया। नाउ कॉस सी, कॉस सी, ठीक है। अगेन इसमें भी एंगल सी है, तो इसका ऑपोजिट चेंज हो जाएगा, ए बी ही रहेगा, ठीक है। तो ए बी होगा, तो कॉस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब चूँकि इसका ऑपोजिट ए बी है, तो हमारा एडजेसेंट जो है ये हो जाएगा कॉस की कंडीशन में, तो बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, तो बी सी की वैल्यू क्या हो गई 7 सेंटीमीटर अपॉन ए सी की वैल्यू क्या हो गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारी जो दोनों सिचुएशन हमें सॉल्व करनी थी, फर्स्ट हमारा था साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे स्पेशली आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको एंगल्स का ध्यान रखना है, क्योंकि एंगल का ध्यान रखोगे तभी आप फॉर्मूले के साथ उसकी जो वैल्यू है वो करेक्ट लिख पाओगे, ठीक है। जैसे साइन ए है, तो अगर ए है तो ए का जो है, अगर ए है तो ए का अपोजिट ये हो जाएगा, तो अपोजिट ये होगा तो बी सी अपोजिट हो जाएगा और ए बी जो है वो एडजेसेंट रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, ओके। तो इसलिए फॉर्मूला सेम है बट वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन जब हम सेकेंड कंडीशन में आएंगे, तो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, साइन सी कॉस सी है, तो यहाँ पे हमारा एंगल चेंज हो गया, सी हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा जो अपोजिट साइड से वो चेंज हो गई, ए बी हो गई और एडजेसेंट जो हो गया वो बी सी हो गया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, तो बस हमें फॉर्मूले में जो वैल्यू है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट जो हो गया ए बी हो गया, तो ए बी की वैल्यू पुट करना है और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहे, ठीक है। आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।